नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, आज उनका उत्तर दे देते हैं सभी का। एक दर्शक ने पूछा है दस्त होने पर क्या करें। तो दस्त होने पर मित्रों मैं आपको बता दूं, जब दस्त बहुत सारे बार बार होने लगते हैं तो कमजोरी सी महसूस होने लगती है, शरीर का जो जलीय अंश है वो कम होने लगता है, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, चक्कर भी आते हैं, किसी को कमजोरी भी होती है, बाद में फिर पाचन शक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको दस्त हो रहे हैं तो आप बाजार से मेडिकल से कोई गोली ना लेंगे। विशेष करके हम आपको बताते हैं कि कैसे घर में ही सही हो सकते हैं। उसके लिए आप अपने घुटनों पर पानी डालें, 1 मग्गा 2 मग्गा 3 मग्गे 4 मग्गे, तो दस्त नहीं होंगे। उसके बाद टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, बच जाएंगे कमजोरी से, कमजोरी नहीं होगी। एक आध बार चल जाना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो ये दस्त उपाय जो है रोकने का है, दस्त को रोकने का उपाय है, ये बढ़िया सा तरीका। एक दर्शक का प्रश्न था हिचकी आए तो क्या करें। तो हिचकी आए तो एक्यूप्रेशर का एक बढ़िया सा प्रयोग बता देता हूँ, वो कैसा होगा। हिचकी के लिए ये बीच वाली उंगली है, इसको अच्छे प्रकार से हम दबाएं। इसको यहाँ ऊपर नाखून के ठीक नीचे से ऐसे दबाए, 1-2 मिनट ऐसे दबा ले, में हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। ये वाला उंगली को इस अच्छे ढंग से मसलें, बीच वाली सबसे बड़ी उंगली को, ऐसे दूसरे हाथ में भी करें। ये हिचकी रोकने का दूसरा एक उपाय और बताता हूं। जीभ को ऐसे खींचे, पूरा आगे की तरफ खींचे, बाहर की तरफ निकालें और खींचे, रोकें बाहर ही। हिचकी तुरंत रुक जाएगी, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, 10-15 सेकंड में रुक जाएगी। हिचकी का एक उपाय है मुंह में लौंग रख के चूसे, हिचकी रुक जाएगी। एक प्रश्न आया है तुतलापन और हकलापन, तुतलाना और हकलाना। तुतलाना हकलाने का एक बढ़िया सा उपाय जो हमें आज तक लगा है, वो उपाय है रात को सोते समय चने की दाल जो होती है, आधा चना, चने की दाल के बराबर का एक फिटकरी का पीस लेकर मुंह में रख के सो जाए। सो तुतलाना और हकलाना 15-20 दिन, महीने भर में ही समाप्त हो जाएगा। भले पूरी रात आपके वो मुंह में रखा रहे फिटकरी का टुकड़ा, तुतलाना हकलाना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। 1-2 महीना इसको करें। मेरे हिसाब से तो हफ्ते भर में ही फायदा होने लगता है, महसूस हो जाता है कि इतना प्रतिशत फायदा हो गया। तो ये तुतलाने हकलाने का बहुत बढ़िया रामबाण उपाय है। एक प्रश्न आया कि जोड़ों के दर्द का कैसा उपाय किया जाए। तो जोड़ों के दर्द के लिए हम आपको एक बढ़िया सा उपाय बताते हैं। जिनके भी जोड़ों में दर्द है अथवा हड्डियों में दर्द है, तो ऐसे तांबे के टुकड़े आपको आसानी से किसी सुनार के पास या कोई बर्तन वालों के पास मिल जाएंगे। ये तांबे के टुकड़े हैं, थोड़ा और पास में दिखा देता हूँ। ऐसे ये स्क्रैप में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, आसानी से आपको 60 ग्राम इसको ले आइए। 60 ग्राम, गंदे खराब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे चमकते हुए हमारे साथ में आप देख रहे हो। तो 60 ग्राम अगर आप तांबे के टुकड़े ले आएंगे तो यह 60 ग्राम टुकड़ों को आपको 1.5 गिलास पानी में डालना है और बर्तन को आपको गैस पर गर्म करना है और आधा गिलास जब तक पानी न रह जाए तब तक इसको उबालें। और इसको उबालते उबालते आधा गिलास जब रह जाए तो फिर आपको इसको पीना है सुबह और शाम को, दोनों समय अलग अलग समय आप अलग अलग पानी बनाएं। जिनको ज्यादा दर्द है, नहीं तो सुबह सुबह ही इसको प्रतिदिन पिएं। तांबे का जल जो भी व्यक्ति पिएगा उनके जितने भी हड्डियों के दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे कम समय में ही। बढ़िया, बहुत फायदा है, कोई दवाई नहीं है। कितने दिन पीना है? 2 महीने पी सकते हैं। वैसे तो ये साल भर पीने वाली चीज है, लेकिन 15 दिन में ही, 10 दिन में ही आपको अंतर, हफ्ते भर में अंतर दिखेगा, ये बात पक्की है। इसका एक परहेज है, खट्टी और ठंडी चीजें नहीं खानी है, ये बात ध्यान रखें। एक दर्शक का प्रश्न आया आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी में ये तांबे की जगह लोहे के टुकड़ों को इसी प्रयोग से बनाएं और आयरन की कमी दूर हो जाएगी। एक पेट के कीड़ों का सवाल आया, बच्चों के पेट में कीड़े हैं। बच्चों की इस उंगली को दबा के देखना, ये उंगली लास्ट वाली सबसे छोटी है, इस उंगली से ठीक नीचे, नाखून से ठीक नीचे अगर आप थोड़ा सा दबा के देखना, अगर ये दबाने से बच्चों को दर्द होता है, इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं, उसको भूख कम लगती है। कोई शायद लोग पेट में कीड़े की वजह से खाना ज्यादा भी खा जाते हैं। तो जो भी समस्या हो इस प्रकार की, आपको
ऐसे इसको दबा के देखना, चेक करना कि हाँ पेट में कीड़े हैं, इसका मतलब ये है दर्द हो रहा है, दुख रहा है। तो इसको दूर करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग बता देता हूँ। इसको दूर करने के लिए खाली पेट उनको 2 से 4 टमाटर का सलाद, काली मिर्च पिसी हुई और काला नमक पिसा हुआ डाल करके उनको खिलाए, पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक और दूसरा प्रयोग बता देता हूँ, जो नारियल पानी आप पीते हैं, नारियल पानी का जो हरा हरा जो नारियल बचता है उसको टुकड़े 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 करके पूरा अच्छे प्रकार से पूरा उसका गूदा अंदर का जो होता है वो पूरा का पूरा खा जाना है, चबा चबा के खाना है। उस दिन खाना नहीं खाना, उस दिन केवल यही खाना है और सारा दिन उपवास रखना है। बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कीड़े निकल के दूसरे दिन मल के रास्ते बाहर आ जाएंगे, सारे कीड़े बाहर एक ही बार। ये बड़ा जोरदार उपाय है। और ऐसा ना कर सके तो फिर वो टमाटर खाने का नियम लगातार हफ्ता 10 दिन 15 दिन करना, इससे भी कीड़े समाप्त मर जाते, कीड़े हो जाते, खत्म हो जाते। एक सवाल आया दर्शक का, बिस्तर पर पेशाब बच्चे कर देते हैं, तो बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उसका बढ़िया सा उपाय है हमारी लास्ट वाली उंगली में। बचपन में भी यही तो दिखाते थे यूरिन के लिए भी, तो इसी उंगली में हमारे बिस्तर पर पेशाब करने के उपाय रोकने का है, उपाय का इसमें दिया हुआ है। क्या है, इस उंगली में एक तो ये ऊपर वाला जोड़ है, इसके ऊपर यहाँ दबाना, फिर इस वाले जोड़ के ठीक यहाँ दबाना। 2 से 3 मिनट रोज इस उंगली में और इस उंगली में, दोनों में दबा दीजिए। पहले ही रात को बिस्तर में पेशाब करना बंद हो जाएगा। बच्चा रात को सोते हैं जब बच्चे, उस समय उनको यूरिन करवा करके फिर सुलाएं, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है यूरिन की थैली भी फुल होती है, उस समय भी रात को पेशाब निकल आता है बिस्तर में। दूसरा एक और प्रयोग, जो लोग रात को सोने के समय पानी पीते हैं या सोने के तुरंत पहले ही दूध पीते हैं, उनको भी ऐसी शिकायत हो सकती है। तो आधा घंटा पहले पानी अथवा दूध या 1 घंटा पहले पिएं। एक दर्शक का सवाल था, बेहोशी यदि किसी को हो जाए तो बेहोशी के लिए बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। ये अनामिका उंगली जिससे तिलक लगाया करते हैं प्राय, इसको अच्छे ढंग से रगड़ें। जो लोग बेहोश हो गए उनकी अगर इस उंगली को आपने अच्छे प्रकार से रगड़ लिया, अच्छे से मसाज दी अच्छे प्रकार से, और उसके अलावा यही वाली उंगली वापस उसी का प्रयोग बता रहा हूँ, इसी की उंगली के यहाँ पर इस तरफ राइट साइड में इसको यूं दबाया जाए। मेरे राइट साइड में आपको लेफ्ट दिखेगा क्योंकि सेल्फी है ना, इसीलिए। तो ऐसे इसको दबाएं अच्छे प्रकार से, यहाँ पूरी उंगली को ही या चारों तरफ से दबा देंगे तो ये बेहोशी दूर हो जाएगी, अर्थात बेहोश व्यक्ति होश में आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ बीचों बीच इसको भी दबाएं अच्छे प्रकार से। अगर मिर्गी के कारण या किसी और कारण से बेहोश हुआ है व्यक्ति तो होश में आ जाएगा। खूब अच्छा दबाएं, छोड़े, 2-3 सेकंड दबाएं फिर छोड़े, 2-3 सेकंड दबाएं छोड़े। एक दर्शक का सवाल है, कपकपी लगती है सर्दी के मौसम में तो क्या किया जाए। तो कपकपी लगती है तो कानों की पिन्नी है ना ये वाली, इसको अच्छे प्रकार से दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 20 25 बार दबाओ, 2-3 मिनट दबाओ। हाइपर एसिडिटी किसी को है, बहुत सारी हाइपर एसिडिटी, अच्छा ये बच्चों को कपकपी लगती है तो बड़ों को लगती है, किसी भी व्यक्ति को कपकपी लगती है, ठंड ज्यादा लगती है तो उसके लिए ये वाला पॉइंट बताया मैंने कान का। हाइपर एसिडिटी किसी को है तो ये पैर का टकना है, इससे 1-2 इंच ऊपर, अधिकतम 2 इंच, वैसे 1 इंच ऊपर ही है, यहाँ पर अच्छे प्रकार से आप इसको दबाएं, हाइपर एसिडिटी तुरंत ही दूर हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को दबते ही जिनको एसिडिटी की भयंकर समस्या रहती है वे एसिडिटी की समस्या से निजात पाएंगे। दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से इस टकने के 1 इंच ऊपर आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो निश्चित रूप से एसिडिटी की समस्या में लाभ पाएंगे। ज़्यादा मसाले, तेल, ज़्यादा गर्म पदार्थों को, ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थों को, मांसाहार को, मिर्च मसाले को, फास्ट फूड को और चटनियों को, इनको मत खाना, नहीं तो एसिडिटी ठीक नहीं हो पाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ आप लोगों के सवाल मैंने रखे, जिन जिन के उत्तर मैंने आपको दिए, हकलाना तुतलाना से लेकर और तमाम तरह की और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कल हम फिर से आप लोगों के सवाल लेंगे, कल के सत्र में, कल फिर लाइव करेंगे स्वामी न्यूज़ के इस मंच पर।
तो आप सभी इन सभी जितने भी उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं, इनसे आप लाभ उठाएं, तो लोगों को आप इनको फॉरवर्ड करिए, इस लिंक को फेसबुक और यूट्यूब पर। यह स्वामी न्यूज का योग व स्वास्थ्य का नियमित कार्यक्रम चलता है पिछले लगभग 3 सालों से। तो आप सभी इन छोटे छोटे उपायों से अच्छा स्वास्थ्य पाएं। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक योग करें, योगाभ्यास करें। यदि आप योग नहीं कर सकते तो आप किसी कक्षा को ज्वाइन करें, आपके आसपास में कोई योग का सेंटर हो तो ठीक है, नहीं तो स्वामी न्यूज पर नियमित रूप से योगाभ्यास का सत्र हम डालते हैं, लाइव पोस्ट होता है, लाइव चलता है। और नहीं, आप हमारी लाइव कक्षाओं में भी आ सकते हैं, सुबह 5 बजे की, सुबह 7 बजे की और 8 बजे की। मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको कक्षा में भी जोड़ देंगे, 9828650092। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं, कल फिर सवाल आपके लेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।